वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़ चैनल का बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मस्जिद अक्सा का दौरा करने वाले इसराइली वजीर बिन गोयर की इस्लामी दुनिया ने की शदीद मुखालफत। खत्ते में कशीदगी के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा ने ज़ाहिर की तशवीश। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरल्लाह ने दी धमकी, कहा इसराइल ने मस्जिद अक्सा की हैसियत और शनाख्त बदलने की कोशिश की तो नतीजा होगा धमाका ख़ैज़। इसी साल 2023 में ख़त्म हो जाएगी कोरोना की वबा। WHO ने जाहिर की उम्मीद, कहा चंद साल पहले की बनिस्बत बेहतर पोजीशन में हैं हम। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हजारों लोग सहमे हुए। मासूम बच्ची की रो रो कर PM मोदी से अपील, हमारे घर ना उजाड़े। बजरंग दल और VHP कारकुनों ने शाहरुख खान की फिल्म के खिलाफ मॉल में की जमकर तोड़फोड़। जिग्नेश मेवानी ने कहा, पूरा मन एहतजाज से फंसाया जाता है और इस तरह के तरीके पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और जयराम रमेश ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा BJP और RSS की नफरत वाली आइडियोलॉजी का जाहिर करना है अहम मकसद। और अब पेश है खबरों की तफसील। इसराइली वजीर बिन गोयर की जानिब से मस्जिद अक्सा में दंदनाते हुए फिरना और मुसलमानों के मुक़द्दस मकाम की तौहीन करने को लेकर पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है। इसराइली वजीर की इस मज़मूम हरकत के ख़िलाफ़ अरब और इस्लामी दुनिया ने शदीद एहतजाज करते हुए ख़त्ते में कशीदगी बढ़ने का ख़तरा ज़ाहिर किया। ऐसे में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नायब तर्जुमान फ़रहान हक़ की जानिब से जारी शदीद बयान में कहा गया है कि एंटोनियो गुटेरेस ने मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस में मौजूद मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात की सूरत हाल में अदम तब्दीली और उनकी इंतज़ामी इख्तियारात और ख़ुसूसी पोजीशन पर जोर दिया है। इसराइली इंतहा पसंद वज़ीर बिन गोयर की जानिब से मस्जिद अक्सा की बेहुरमती के बाद फ़रहान हक़ ने तमाम फ़रीक़ों को हर उस इक़दाम से परहेज़ करने की तजवीज़ दी जिसके नतीजे में बैतुल मुक़द्दस और दीगर मक़बूज़ा इलाक़ों में हालात के कशीदा होने का इम्कान बढ़ता हो। तुर्किया ने इसराइल के इंतहा पसंद वज़ीर बराए दाखिली सलामती बिन गोयर के इश्तियाल अंगेज़ दौरे मस्जिद अक्सा की मज़म्मत की है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा मेवलूत चावुशोगलू ने अपने इसराइली हममनसब से फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि वज़ीर दाखिला बिन गोयर की तरफ से ये इश्तियाल अंगेज़ी नाकाबिल कबूल है। ये बात तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने बताई है। बिन गोयर का ये दौरा मस्जिद अक्सा मंगल के रोज़ उनके वज़ारत संभालने के महज चंद दिन बाद हुआ, जिसको दुनिया भर में इश्तियाल अंगेज़ी की सरगर्मी करार दिया गया है। मस्जिद अक्सा मुसलमानों के इंतहाई मुक़द्दस मकामात में से एक है, जबकि यहूदी दावा रखते हैं कि ये उनके कदीमी मोहब्बत की भी जगह है। ताहम बैनुल अक़वामी सतह पर इसे मुसलमानों के अख्तियार में रहने को कबूल किया गया है। उधर ईरानी हिमायत याफ्ता लबनानी मलेशिया हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने भी कहा है कि अगर इसराइल ने मस्जिद अक्सा की हैसियत और शनाख्त बदलने की कोशिश की तो ये खित्ते के लिए धमाका ख़ैज़ होगा। मस्जिद अक्सा के ख़िलाफ़ इक़दामात का रद्द-ए-अमल सिर्फ फ़लस्तीन के अंदर से नहीं आएगा बल्कि बाहर से भी होगा। हिज़्बुल्लाह के सरबराह का यह बयान इसराइल के शिद्दत पसंद सियासी लीडर बिन गोयर के मस्जिद अक्सा में जाने और उसकी बेहुरमती की ख़बरों के बाद किया गया है। बिन गोयर ने मस्जिद अक्सा के बारे में ये भी कह रखा है कि ये सिर्फ मुसलमानों की मस्जिद नहीं है बल्कि यहूदियों की भी है। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के मुश्तरका मफाद में है कि तालिबान अपने वादे पूरे करे और दाइश, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अलकायदा जैसे दहशतगर्द ग्रोह खित्ते की सिक्योरिटी और सलामती को नुकसान न पहुँचाए। वाशिंगटन में हफ्तावार ब्रीफिंग में अमेरिकी फ़ॉरेन डिपार्टमेंट के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के मुश्तरका मफाद में है कि ये यकीनी बनाया जाए कि तालिबान अपने वादे पूरे करें और ये कि दाइश, TTP और अलकायदा जैसे दहशतगर्द ग्रुप खित्ते की सिक्योरिटी को नुकसान पहुँचाने के अहल न रहें।
इस मौके पर तर्जुमान नेड प्राइस ने अपना बयान दोहराते हुए कहा कि पाकिस्तान के पास अपना दिफा करने का पूरा हक है। गुज़िश्ता दिनों यूक्रेन के हमले में 80 से ज़ायद रूसी फौजियों की हलाकत पर क्रेमलिन का रद्द-ए-अमल फिर सामने आया है। रूस का कहना है कि साल 9 के मौके पर रॉकेट हमले में उसके जो 79 फौजी हलाक हुए वो मना करने के बावजूद मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे। 1 जनवरी की आधी रात को यूक्रेन ने माकिवका में एक कॉलेज को निशाना बनाया था, जहां बड़ी तादाद में रूसी फौजी जमा थे। रूस का कहना है कि उसके फौजी मना करने के बावजूद मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से वो निशाना बन गए। जॉर्डन यानी उर्दन के साउथ डिस्ट्रिक्ट मादाबा में मूसलाधार बारिशों के नतीजे में सैलाबी रेले की वजह से एक शख्स हलाक हो गया है। मुल्क के वस्ती और जनूबी हिस्सों में तकरीबन एक हफ्ते से जारी बारिशें बाज़ इलाकों में सैलाबी रेलों का सबब बन रही हैं। उर्दन पुलिस डायरेक्टरेट के तर्जुमान आम अल-सरवाती ने कहा कि ज़िला मादबा के इलाके कान अल-ज़ैब में शदीद बारिशों के पैदा करदा सैलाबी रैले एक शख्स को बहा ले गए। अल-सरवाती ने कहा कि सिविल डिफेंस और पुलिस टीमों ने 20 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में घंटों पर मुहित तलाश व बचाव की कार्रवाइयों के बाद मुतासरा शख्स की लाश सैलाबी पानी से निकाली है, जबकि कई अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। اقطع امشي امشي. ايوه الله شوف يا اخوان، شوف النسوان بنادن علينا طلب وش والله صاحب هاي قبل ضبعه. طلع يا اخوان نسوان والله ما احنا قادرين نفزع عليهن يا اخوان، ما احنا قادرين نسوي لهن شيء. सऊदी अरब के महकमा मौसमियात की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज जुमेरात से सऊदी अरब के मुतादिद इलाक़ों में दर्ज हरारत में नुमायाँ कमी वाक़ होना शुरू हो जाएगी, यानी टेम्परेचर कम होता जाएगा। सऊदी प्रेस एजेंसी ने महकमे के एक बयान के हवाले से इतला दी कि तबूक, अलजोफ, हायल और शुमाली सरहदों के इलाक़ों में दर्ज हरारत 5 से 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने का इम्कान है। रिपोर्ट में ये भी इशारा दिया गया है कि रियाज, अल-कासिम और मशरक़ी सूबे के शुमाली इलाक़ों में दर्ज हरारत 5 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा। काबिल ज़िक्र है कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में शदीद बारिश और बर्फ़बारी के वाक़यात को देखते हुए स्कूल व कॉलेजेस को बंद रखा गया है और तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी गई हैं। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अज़ानोम गैब्रियस ने उम्मीद जाहिर की है कि कोरोना की वबा इसी साल यानी 2023 में ख़त्म हो जाएगी। मिस्टर टेड्रोस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोविड-19 बिलाशुबा अब भी बहस का एक अहम मौजू है, लेकिन मुझे यकीन है और उम्मीद है कि सही कोशिशों से इस साल ये सेहत आमा की इमरजेंसी बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि तिब्बी निगहदाश्त, वैक्सीन और इलाज में बेहतरी की वजह से दुनिया अब चंद साल पहले की बनिस्बत बेहतर पोजीशन में है। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग, इलाज और वैक्सीनेशन तक रसाई में अब भी बड़े तफावत मौजूद हैं और बिलाखिर कोरोना इंसानी सेहत, मैशियत और बड़े पैमाने पर मुआशरे के लिए ख़तरनाक वायरस बना हुआ है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। रेलवे इंक्रोचमेंट के नाम पर हज़ारों आशियानों को उजाड़ने का खतरा हल्द्वानी में बना हुआ है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जिस वक्त इस मामले की सुनवाई हो रही है, इस वक्त सोशल मीडिया पर इस मासूम बच्ची की पीएम मोदी से अपील करती हुई वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारे घर नहीं उजाड़े ये लोग। हमारे जैसे सीने, हमारे कॉलेज और हमारा स्कूल हम कैसे पढ़ेंगे? भाई बहन है, हम उनको कहाँ लेके जाएंगे इतनी ठंड में? हम अपने घर छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम अब कहीं नहीं जाएंगे। अपनी जानें दे देंगे, मगर अपने बच्चों को और अपनी बेटियों को लेके कहीं भी नहीं जाएंगे। आज ये घर तो इसमें 80 साल 90 साल पुराने लोग, जिनकी 4-4 पीढ़ियां इस जगह खत्म हो गई हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे ये बताइए। सरकार को हमारी मांग। बीजेपी लीडर और सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि आसाम के मदरसों में पढ़ाने के लिए दूसरी रियासतों से आने वाले मौलवियों या टीचर्स को करीबी पुलिस स्टेशन में वक्त ब वक्त हाजिरी लगाने के लिए कहा जा सकता है। उनके इस बयान पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि आसाम कोई फॉरेन कंट्री नहीं है जहां भारतीयों को आपसे इजाज़त लेनी पड़े। भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का हक एक बुनियादी हक है। एमआईएम सुप्रीमो ने सवाल किया कि आरएसएस की जानिब से ऑपरेट किए जा रहे स्कूलों में टीचर्स के बारे में क्या होगा अगर दीगर रियासतें आसाम के लोगों पर इसी तरह का रिक्वायरमेंट डालना शुरू कर दें। शाहरुख खान की फिल्म पठान की मुखालिफत में अहमदाबाद के एक मॉल में बजरंग दल और वीएचपी के कारकुनों ने जमकर हंगामा किया। मॉल में दीगर कई लोगों की मौजूदगी में वीएचपी और बजरंग दल के अरकान ने जमकर तोड़फोड़ की, जिससे वहां मौजूद दीगर लोग सहम गए। इसको लेकर गुजरात के वडगाम के एमएलए जिग्नेश मेवानी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि इस दौर की कड़वी सच्चाई है, अगर कोई एहतजाजी पुरअमन तरीके से आंदोलन करता है तो उसे कानून की कई दफात के तहत फंसा दिया जाता है। जबकि दूसरी जानिब बजरंग दल के लोग अहमदाबाद के अल्फा 1 मॉल में ज़बरदस्ती घुसकर प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि भारत जोड़ो यात्रा मुल्क में मोहब्बत फैलाने के लिए है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का मकसद बीजेपी और आरएसएस की नफरत वाली आइडियोलॉजी को जाहिर करना है। कार्यकर्ताओं को एक मौका मिलेगा घर घर जाने को, और जो भारत जोड़ो यात्रा का संदेशा है हर घर तक पहुंचाने के लिए, और मोदी सरकार की जो विफलताएं हैं और जो खतराएं हमारे समाज के सामने, लोकतंत्र के सामने, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो भी घर घर को पहुंचाए। तो भारत जोड़ो यात्रा कोई इवेंट नहीं है, ये एक मूवमेंट है और ये चलता रहेगा। और मैं समझता हूं ये पहली बार कांग्रेस ने विचारधाराओं का मुकाबला पहचाना है, और ये विचारधारा का जो जंग हमें लड़ना था कई सालों पहले, आज हम स्थिति में हैं कि हम कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हम विचारधारा के मुकाबले में उतरे हैं। चुनावी राजनीति अलग है, इसका असर चुनाव पर क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूं। चुनावी राजनीति अलग है, वो हमारे संगठन पर निर्भर करता है। पर हमें अगले 5 साल के लिए 10 साल लगेंगे, क्योंकि जहर हमारे समाज में हर जगह हर कोने में पहुंच गया है। ये आरएसएस का जहर, विभाजन का जहर, और जो प्रधानमंत्री हमेशा फैलाते हैं। तो ये
अनेकताओं को दबाने की जो कोशिश की गई है पिछले 10 सालों में, ये सब 5 साल, 10 साल, 15 साल तक लगेंगे, पर ये हमें लड़ना है, क्योंकि हमारे देश के सामने 2 विचारधाराओं का मुकाबला है, 2 विचारधाराओं का सीधा टक्कर है। एक बीजेपी आरएसएस विचारधारा और दूसरा कांग्रेस विचारधारा। तो लोग पूछते हैं मुझे, कल भी कई लोगों ने पूछा, क्या सफलता हासिल हुई है, क्या सफल हो गया है, क्या आपके मकसद पूरे हो गए हैं? मैं आपको साफ कहना चाहता हूं, ये हम अभी नहीं कह सकते। 5 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, पर हम इसमें लगे रहेंगे। हम एकजुट होकर इसमें काम करेंगे, चुनाव भी लड़ते रहेंगे साथ साथ। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल हैं। अंत में ये कहूंगा कि इस पर भी चर्चा हुई है। कल आरएलडी के कई कार्य इन दोनों सोशल मीडिया पर छाए कांग्रेस कायद राहुल गांधी के लिए उनकी बहन और कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने तारीफ में जो अल्फाज कहे हैं वो भी काफ़ी वायरल हो रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि सब कुछ खरीद लिया गया, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए। मेरे बड़े भाई, इधर देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा हैं, योद्धा हैं। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। दिल्ली में एक लड़की को कार से घसीटने के मामले में बीजेपी लीडर मनोज मित्तल पर इल्जामात लगे हैं। ताहम दिल्ली पुलिस इस बीजेपी लीडर को बचाने की कोशिश कर रही है। ये इल्जाम लगाए हैं कांग्रेस खातून लीडर अलका लांबा ने। पुलिस पर दबाव है। क्यों पुलिस लगातार इस मामले को कमजोर कर रही है? दिल्ली पुलिस पर दबाव क्या है वो इस पोस्टर में आपको साफ दिखेगा। क्या यह सच है या नहीं कि 5 अपराधी जिन्होंने उस अपराध को अंजाम दिया, 12 किलोमीटर तक बेटी को घसीटा, उन 5 में एक आरोपी का नाम मनोज मित्तल है। कौन है मनोज मित्तल? ये मनोज मित्तल भाजपा का मंगोलपुरी वार्ड नंबर 42 का सह संयोजक है। भाजपा के दबाव में दिल्ली पुलिस भाजपा के इस नेता को बचाने के लिए मामले को लगातार कमजोर करने की कोशिश कर रही है। ये हमारा सीधा आरोप है। एक लड़की जिसका नाम निधि है, दिल्ली पुलिस मीडिया के सामने अचानक उस लड़की को वारदात के 3 दिन के बाद लाती और बयान दिलवाती है। बयान से साफ समझ आता है कि दिल्ली पुलिस अपनी छवि को बचाने के लिए, भाजपा के नेता को बचाने के लिए निधि को आगे करके इस तरह के बयान दिलवा रही है कि पूरी तरह से मृत पीड़िता का चरित्र हनन हो रहा है। सवाल जो अपराध हुआ उस पे नहीं, अपराधियों पर नहीं, मृतक पीड़िता पर उठाए जा रहे हैं। परिवारजन बोले, हमें नहीं पता कौन है यह निधि जिसे दिल्ली पुलिस का सबके सामने लाकर सीधा सीधा पीड़िता का चरित्र हनन कर रही है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। मस्जिद अक्सा का दौरा करने वाले इसराइली वजीर बिन गोयर की इस्लामी दुनिया ने की शदीद मुखालिफत। खत्ते में कशीदगी के पेश नजर अक़वाम मुत्तहिदा ने जाहिर की तशवीश। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरल्लाह ने दी धमकी, कहा इसराइल ने मस्जिद अक्सा की हैसियत और शनाख्त बदलने की कोशिश की तो नतीजा होगा धमाका खैज।
इसी साल 2023 में खत्म हो जाएगी कोरोना की वबा। WHO ने जाहिर की उम्मीद, कहा 4 साल पहले की बनिस्बत बेहतर पोजीशन में हैं हम। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हजारों लोग सहमे हुए। मासूम बच्ची की रो रो कर पीएम मोदी से अपील, हमारे घर ना उजाड़े। बजरंग दल और वीएचपी कारकुनों ने शाहरुख खान की फिल्म के खिलाफ मॉल में की जमकर तोड़फोड़। जिग्नेश मेवानी ने कहा, पूरा बना एहतजाज से फंसाया जाता है और इस तरह के तरीके पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और जयराम रमेश ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बीजेपी और आरएसएस की नफरत वाली आइडियोलॉजी का जाहिर करना है अहम मकसद। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।